अगर आप डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर आप फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे किसी भी तरीके का यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो यूपीआई है उसकी तरफ से जो पेमेंट करने की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब वो जो लिमिट है वो कौन कौन सी कैटेगरी में बढ़ी है और आप कहाँ पे कितना कितना पेमेंट कर सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यूपीआई लिमिट डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए खुशखबरी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। अब ये जो लिमिट है वो कब से यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो 15 सितंबर 2025 से ये जो नई लिमिट है वो बढ़ जाएगी। कौन कौन सी कैटेगरी में आप कितना कितना पेमेंट कर सकते हैं वो हम बता देते हैं। देखिए, इसका जो फायदा है वो आमतौर पर उन लोगों को मिलेगा जिन्हें रोजमार्ग में इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन, ईएमआई, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या बड़ी ट्रेवल बुकिंग जैसी हाई वैल्यू पेमेंट करनी होती है। और साथ में ये जो लिमिट है कहाँ कहाँ बढ़ाई गई है, देखिए कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस। इसमें जो पहले जो लिमिट थी पेमेंट करने की वो 2 लाख रुपए थी, यानी कि अगर आपको कोई पेमेंट करना है कैपिटल और इंश्योरेंस का तो 2 लाख रुपए तक ही आप कर पाते थे। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का कर दिया है। आप एक बार में 5 लाख रुपए तक का यूपीआई से जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी ई मार्केट प्लेसेस और टैक्सेस, यहाँ पे जो लिमिट है पहले 1 लाख रुपए थी उसको भी बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए तक की यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा ट्रेवल बुकिंग, जो कि अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की टिकट बुकिंग किया जा सकता है। 10 लाख तक का जो डेली लिमिट है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। यहाँ पे जो लिमिट है वो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट था वो पहले आप 5 लाख रुपए तक का जो था वो कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 6 लाख रुपए तक का एक बार में अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है उसका अगर आपको पेमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। लोन और ईएमआई ट्रांजैक्शन, पहले लोन और ईएमआई की जो एक बार में ट्रांजैक्शन थी वो 5 लाख रुपए तक की थी, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे कर दिया गया है। फिर आती है ज्वेलरी शॉपिंग। पहले अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदते थे और यूपीआई से अगर पेमेंट करते थे तो 1 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी वो यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो कर दी गई है। साथ में आप 2-2 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए तक टोटल जो अमाउंट है वो एक दिन में यहाँ पे ज्वेलरी में खर्च कर सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं और टर्म डिपॉजिट्स, डिजिटल ऑन बोर्ड पे अब आप 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 2 लाख रुपए तक की लिमिट थी, लेकिन अब 5 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे यूपीआई की कर दी गई है। फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट वीवीपीएस, पहले इसकी जो लिमिट थी वो 2 लाख रुपए तक की थी, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो कर दी गई है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, पहले इसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक की थी, इसकी लिमिट अभी भी 2 लाख रुपए ही यहाँ पे रखी गई है। इस लिमिट को यहाँ पर यूपीआई की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपको कितनी लिमिट मिलेगी और आप कितना पेमेंट यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हैं और दिन में कितना पेमेंट कर सकते हैं, वो तो हमने आपको बता दिया। अब ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जहां पे अब आपकी जो लिमिट है वो नहीं बढ़ाई गई है, वो पहले थी वो अभी भी वहां पे रखी गई है। यह बदलाव केवल पर्सनल टू मर्चेंट P2M पर लागू होंगे। जितने भी ये जो पेमेंट हैं वो किसी दुकानदार को, किसी कंपनी को, किसी मर्चेंट को, उन्हीं लोगों के लिए लागू हुए हैं। पर्सनल टू पर्सनल आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अपने यूपीआई से अपने दोस्त वगैरह को पेमेंट करते हैं, फैमिली में किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को करते हैं, तो वो जो नियम है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। केवल दुकानदार, मर्चेंट या जो भी कंपनी का बारकोड है उसी के लिए यहाँ पे ये जो लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। ये जो लिमिट है वो क्यों बढ़ाई गई है, आमतौर पे दिक्कत ये होती है, मान लीजिए अगर 5 लाख का पेमेंट करना है तो वो टुकड़ों में होता था। 50,000 इस अकाउंट से होता था, फिर दूसरे अकाउंट से 1 लाख रुपए होता था, इस तरीके से टुकड़े में जो पेमेंट होता था। अब वो पेमेंट एक बार में यहाँ पे हो सके, इसी वजह से ये जो यूपीआई की लिमिट है वो यहाँ पे बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस वगैरह है, ईएमआई वगैरह है, वो एक बार में पे हो सके, बार बार भरने की जो दिक्कत है, टुकड़ों में भरने की दिक्कत है, वो यहाँ पे खत्म हो जाए। इसके अलावा जो भी सरकारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी एक बार में जो पेमेंट है वो दिया जा सके, इसी वजह से ये जो लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। अब आपको किसी भी प्रकार की बड़ी टिकट बुकिंग करनी हो या आपको ज्वेलरी वगैरह खरीदनी हो तो आप एक बार में पेमेंट कर सके, आपको टुकड़ों में पेमेंट ना करना पड़े। इसके अलावा कैश फ्री के जो सीओ हैं
आकाश सिन्हा उन्होंने कहा है ये जो लिमिट थी यूपीआई की 5 लाख रुपए तक की, उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए का जो फैसला है वो एकदम से सही है। अब जो भी लोग एक बार में ज्यादा पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई से, वो अब बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब उनको 2 बार में, 3 बार में या अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है, अगर आप लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं और आपको बड़े बड़े पेमेंट करने हैं तो वो कौन कौन सी जो कैटेगरी है उसमें आप कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी ऐसी बची हो जिसके बारे में आपको पूछना हो कि कोई ऐसी कैटेगरी हमसे छूट गई हो जो हम आपको नहीं बता पाए हों, तो उसकी कैटेगरी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि उसकी जो करंट यूपीआई लिमिट है 15 सितंबर के बाद वो कितनी यहाँ पर रहेगी। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस कस्बे से, कौन सी लोकेशन से, कहां से आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। हमारी नई वीडियो जब भी आएगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।